हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स 1 का 10th स्टैंडर्ड का लेसन 4 जो चालू था फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने वाले हैं। पिछली एक्सरसाइज में वीडियो में हमने 4 सम्स कर चुके थे। 5th 6 और 7 सम बाकी थे, वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 5th सम से। मेजर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST on cosmetics worth rupees 6,000 and sold to a customer for rupees 10,000. What are the amounts of CGST and HGST shown in the tax invoice issued? ये मेजर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक शॉप होगा जिन्होंने कॉस्मेटिक्स खरीदे थे अपनी दुकान के लिए, तो 18% GST पे किया था। 6,000 का कॉस्मेटिक्स था। अब बाद में वो कॉस्मेटिक उन्होंने अपनी शॉप में 10,000 में बेचे हैं। जीएसटी सेम रहेगा, 18% ही वसूल होगा कस्टमर से। तो कितना अमाउंट सीजीएसटी रहा और एचजीएसटी रहा टैक्स इनवॉइस में, वो आपको बताना है। जो कि इन्होंने यहाँ पर सेल किया है 10,000 में कॉस्मेटिक्स, तो उसके ऊपर हम लोगों को जीएसटी निकालनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सम। यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी 18% है। कॉस्मेटिक्स सोल्ड फॉर 10,000 रुपीज। तो हम लोगों को सीजीएसटी और एचजीएसटी पूछा है। ठीक है, तो हम लोग पहले टोटल जीएसटी निकाल लेते हैं, कितनी होंगी। टोटल जीएसटी हमें पहले निकालनी होगी। कॉस्मेटिक्स है 10,000 के, उसके ऊपर जीएसटी है 18%। ठीक है, टू जीरोस कट हो जाएंगे। 18 वन जा 18 और ये 2 जीरोस यहाँ आ जाएंगे। तो 1800 रुपीज जो हो गया टोटल जीएसटी हो गया। अब हम लोगों को सीजीएसटी और एचजीएसटी निकालना है। एज यू ऑल नो, सीजीएसटी और एचजीएसटी एक ही होती है, सेम होती है, यानी कि तो टोटल जीएसटी का अपॉन 2 करेंगे तो दोनों भी हमको मिल जाएगा। 1800 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 900। देयरफॉर मेजर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितनी सीजीएसटी भरेंगे, 900 रुपया, और एचजीएसटी भरेंगे 900 रुपया। ठीक है, पेड सीजीएसटी 900 रुपीज एंड एचजीएसटी 900 रुपीज, इसका आंसर है। ठीक है, अभी 6 सम पे चलते हैं। प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। हम लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमको टैक्स इनवॉइस बनाना है, यानी कि एक बिल बनाना है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी एटसेट्रा एज पर योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पर ये डिटेल्स उनको चाहिए, वो हमने फिल करनी है। उसके बाद पर्टिकुलर्स जो दिए हैं वो भी हमको लिखने हैं, और हम लोगों को पूरा बिल बनाना है, यानी कि टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा इस सब चीज का। जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं तो हमको कैसे टैक्स इनवॉइस मिलता है, उस तरीके से। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक तो B2C होता है और एक B2B होता है। B2B में बिजनेस टू बिजनेस होता है, यानी कि एक होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है। ठीक है, तो वो होलसेलर खुद हेवी सामान लाता है, यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में, और रिटेलर भी उससे बहुत सारी क्वांटिटी में लेता है, तो वो B2B हो जाता है। B2C में क्या है, ये बिजनेस कर रहा है, इसने बहुत सारा सामान लाया है, लेकिन कस्टमर को ये अकॉर्डिंग टू हिज नीड एक या दो जितनी उसको क्वांटिटी चाहिए वो उसको सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर को जाता है वो सामान एक दो पीसेस में होता है, या हार्डली 8-10 पीस में होगा। तो इस तरह इसको B2C टैक्स इनवॉइस कहेंगे हम लोग, B2C हो जाता है ये बिजनेस टू कस्टमर। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको बनाना कैसे। इस इतनी सारी डिटेल्स उन्होंने हमको बोला है, आप खुद लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा पर्टिकुलर्स यानी कि चीजें क्या क्या बेचने वाले हैं वो कस्टमर को। एक मोबाइल बैटरी बेचने वाले हैं और एक हेडफोन बेचने वाले हैं। मोबाइल बैटरी का प्राइस है 200 रुपए और हेडफोन है 750 रुपीज का। मोबाइल बैटरी के लिए जीएसटी का रेट 12% है,
HSN8507 है और एक ही पीस जाने वाला है, यानी एक बैटरी जाएगी। और हेडफोन जो है उसमें GST 18% है, HSN8518 है और ये भी एक ही पीस जाने वाला है। तो अभी ये बिल बनाने के लिए आप अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो हेल्प ले सकते हैं पेज नंबर 82 पर। देखिए 82 पेज पर हमको एक बिल बनाकर दिया हुआ है। यहाँ पर ये टैक्स इनवॉइस है गुड्स परचेस का, एक सैंपल कॉपी आपको दी है इनकी। सप्लायर है यहाँ पर A to Z स्वीट मार्ट, यानी कि स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान। उनका ये एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद इनवॉइस नंबर यानी कि बिल का नंबर। अभी जैसे बड़ी दुकान वाले होते हैं उनके पास बिल होते हैं बहुत सारे, तो बिल बुक बनाते हैं ना, तो बिल बुक में क्या है, हमेशा एक नंबर नहीं होता है। बिल बुक में जैसे पहली बार दुकान खोला है तो उसकी बिल बुक पे नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो वो सीरियल वाइज वो 100 पेज की होगी या 50 पेज की होगी बिल बुक, तो उसमें 1 to 50 या 1 to 100 नंबर्स होंगे, तो वो उसके इनवॉइस नंबर होते हैं। उसके बाद अगली बिल बुक लेगा जब, तो उसमें नेक्स्ट नंबर होगा, 100 के बाद का 101 से होगा 200 तक। तो इस तरह से बिल बुक पे जो नंबर होगा वो आपको लिखना है। कुछ कुछ लोग GST लिख के ये ऐसे करते हैं, यानी कि मतलब इनकी जो स्वीट मार्ट है वो उसमें GST लगा हुआ है, ऐसे भी ये डिनोट करता है एक तरह से। आप ये लिखो नहीं लिखो, सिंपली आप नंबर भी लिखते तो भी चलता है। उसके बाद इस साइड आपको GST लिखना होता है। ये GST नंबर है जो कि 15 डिजिट नंबर होता है। ये कैसे डिवाइड होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले तो ये समझो कि GST है, इसका मतलब ये बंदा या ये ओनर जो है इसने GST भरना है कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस डेट होता है, यानी जिस दिन वो सामान बेच रहा है उस दिन की तारीख। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर, कितने सामान जा रहे, HSN कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये HSN कोड क्या है, हर एक सामान के लिए एक कोड डिसाइडेड है, वो कोड यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। वो कोड हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेट है, कितने रुपए किलो मिठाई है, और फिर कितनी क्वांटिटी गई, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, ऐसे वो इसमें आएगा। फिर टैक्सेबल अमाउंट, रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी करेंगे तो आ जाएगा। फिर उस पर आपको CGST का रेट देखना है और उसका कितना पैसा बनता है वो निकालना है। फिर HGST का रेट लिखेंगे, उसका कितना पैसा बनता है वो निकालेंगे, टोटल करेंगे, और फिर लास्ट में जाके सबका इस तरह से वर्टिकली भी टोटल करना है आपको, ठीक है। तो चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि ये 15 डिजिट्स का जो नंबर होता है GST नंबर, इसमें शुरू के जो 2 डिजिट होते हैं ये बताते हैं स्टेट कोड। अभी हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं तो हमारे लिए ये डिजिट आएगा 27। तो आप जब भी GST बनाएंगे किसी का भी 27 ही लिखेंगे। आपने कोई ओरिजिनल नहीं लिखना है, बट कुछ चीजें आपको कॉमन लिखनी है, ठीक है। जैसे ये 27 है, आपको 27 ही लिखना है क्योंकि ये हमारा स्टेट कोड है। उसके बाद यहाँ पे 10 डिजिट नंबर्स जो होते हैं वो पैन नंबर होते हैं। हर एक इंसान के पास पैन नंबर होता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन होती है जो, उनके पास भी पैन नंबर होता है। कंपनी हो, फर्म हो, कोई छोटा दुकान है तो उन्होंने भी अपने दुकान के नाम से पैन कार्ड बनाना होता है। तो उनके पैन कार्ड में हमेशा याद रखेंगे 5 पहले वर्ड्स होते हैं यानी अल्फाबेट्स। उसके बाद आपको 4 लेटर्स लिखने हैं कोई भी, उसके बाद वापस एक अल्फाबेट होता है, ठीक है। आप किसी का भी घर में अपने पैन कार्ड देख लीजिए, मम्मी पापा का वगैरह, तो आपको मिल जाएगा देखने, 5 उसमें अल्फाबेट्स होंगे, 4 नंबर्स होंगे, उसके बाद लास्ट में एक वापस से अल्फाबेट होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर लिखा है यानी कि ये बताता है एक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इस यानी कि इसकी एक ही शॉप होंगी, एक ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए 1 रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये जेड, ये सबके लिए यूनिफॉर्म होता है, यानी आपको यहाँ पर जेड ही लिखना है। और ये 5 है, 5 क्या बताता है, चेक सम डिजिट। ये कंफर्म करता है GST की वैलिडिटी जब हम लोग GST पोर्टल में इसको एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया 15 डिजिट का GST नंबर। उसके बाद आता है HSN कोड। तो HSN का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये HSN कोड जो है ये हर एक गुड को उसकी क्लासिफाई करने के लिए न्यूमेरिकल कोड दिया जाता है, जिसको
हम लोग HSN कोड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ कुछ आइटम्स के ऊपर सैक कोड भी होता है, SAC। ठीक है, तो ये सैक कोड भी हम लोग उसको इसीलिए देते हैं ताकि हम लोग उसको क्लासिफाई कर सके। तो देख लीजिए यहाँ पर सैक कोड का भी फुल फॉर्म आपको दिया है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, तो जब आप लोगों को HSN कोड दिया होगा तो बिल में आप HSN लिखेंगे, और अगर सैक कोड दिया होगा तो सैक लिखेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास HSN है और हम लोग इस तरह से फॉर्मेटिंग उसकी करेंगे बिल की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सप्लायर का नाम वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी ओरिजिनल तो आपको डालना नहीं है, सब कुछ फेक आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई देखने आने वाला नहीं है कि हमारे पास सही में है या नहीं, इस नाम का दुकान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग चलो टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, टैक्स इनवॉइस को हम लोग न्यू पेज पे लेते हैं, क्योंकि अगर जगह कम पड़ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस एग्जाम में भी जब आप बनाएंगे तो एक फुल पेज लीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आता है तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सप्लायर लिखेंगे। सप्लायर का नाम क्या डालेंगे, यहाँ पर ये बैटरी वगैरह बेच रहा है तो हम लोग डाल देते हैं AK मोबाइल शॉप। इसी लाइन में इसका GST आएगा। ठीक है, GST जिसमें 27 आपको लिखना ही है। उसके बाद 10 डिजिट आपको पैन नंबर लिखना है, जिसमें 5 अल्फाबेट होंगे। तो अल्फाबेट आप कुछ भी डाल दीजिए, ABKLM। फिर 4 आपको नंबर्स डालने हैं, तो 1459। उसके बाद एक आपको वापस अल्फाबेट डालना है, तो K डाल देते हैं। ये 10 अल्फाबेट पैन नंबर के हो गए, ये 2 हमारे स्टेट कोड के हो गए, टोटल 12 नंबर्स हो गए। उसके बाद 1 रजिस्ट्रेशन के लिए 1 डालेंगे। फिर जेड लिखा है, वहां पर आप कोई भी और वर्ड भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक सेकेंड, हम लोगों को हाँ यूनिफॉर्म फॉर ऑल होता है तो जेड ही लिखना है आपको। जेड लिखेंगे और लास्ट में 5 ही लिखना है, ताकि वो जब GST पोर्टल पे डालेंगे तो उनको वैलिडिटी वगैरह सब पता चल सके। ठीक है, ये एक लाइन में ही आना चाहिए। बुक का साइज थोड़ा सा यहाँ पर पेज छोटा पड़ रहा है। सप्लायर अभी उसका एड्रेस वगैरह लिखना है, तो एड्रेस कुछ भी आप बना सकते हैं। 240 SK निवास, शान अपार्टमेंट, गांधीनगर। और एरिया का नाम गांधीनगर हमने दे दिया है, तो आप स्टेट वगैरह का नाम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं मुंबई ही लिख देती हूँ, वी आर इन मुंबई। जैसे सॉरी, ये मुंबई। ठीक है, मुंबई का पिन नंबर आपको डालना पड़ेगा, तो 400045। और लास्ट में हमको स्टेट लिखना है महाराष्ट्र। यहाँ तक हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर भी आप कोई भी 10 डिजिट लिख दीजिए, 9867452310। एग्जिस्ट करता है नहीं करता है कोई चेक नहीं करने वाला है। अगला ईमेल आईडी आपको लिखनी है, ईमेल लिख दीजिए abc@gmail.com। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको नीचे लिखना है इनवॉइस का नंबर, तो इनवॉइस नंबर लिखेंगे हम लोग 4523। कितने भी डिजिट आप लिख सकते हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट। अगर आपका न्यू बिल बुक है, नया दुकान है, तो मैंने कहा था आप लोगों से 1 नंबर से भी इसका स्टार्ट हो सकता है, तो एनी नंबर यू कैन पुट ओवर हियर। उसके बाद यहाँ पर आता है इनवॉइस का डेट, तो हम लोग आज सॉल्व करें, आज की डेट ही डाल देते हैं यहाँ पर, 6 अक्टूबर 2020। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम लोगों को टेबल बनाना है, तो सीरियल नंबर, यहाँ पर HSN कोड लिख लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या सामान बेचने वाले हैं वो। उसके बाद उसका रेट कितना है, फिर उसकी क्वांटिटी,
उसके बाद उसका टैक्सेबल अमाउंट, फिर CGST, HGST और लास्ट में होगा टोटल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बॉक्स ड्रॉ कर लिया है अभी। तो CGST के अंदर रेट और टैक्स भी आएगा, कितना रेट से आप GST लगा रहे हैं वो आपको मेंशन करना जरूरी है कस्टमर के लिए। ठीक है, इतना बन गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं सम के ऊपर। तो अभी हम लोगों को सीरियल नंबर लिखना है 1 और 2, दो चीजें वो ले रहा है, एक तो मोबाइल बैटरी और एक हेडफोन। ठीक है, मोबाइल बैटरी एंड हेडफोन। क्वांटिटी दोनों की 1 1 पीस है तो 1 1 लिखेंगे। रेट मोबाइल बैटरी 200 रुपए की है और हेडफोन 750 रुपीज का है। HSN कोड लिख लेते हैं, इसका है 8507 और इसका है 8518। टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 रुपए की एक मोबाइल बैटरी ले रही हूँ मैं तो 200 रुपए ही हो गया, और 750 का 1 हेडफोन है तो 750 होगा टैक्सेबल अमाउंट। यानी कि अब इतने अमाउंट के ऊपर आपको GST लगनी है। GST का रेट बोला है 12% बैटरी के लिए, यानी कि टोटल GST हुई है। ठीक है, CGST आधी हो जाएगी, HGST आधी, यानी 6% हो जाएगी। तो हम लोग रेट में यहाँ पर 6% और HGST में भी 6% लिखेंगे। और इसी तरह हेडफोन में 18% है तो हम लोगों की CGST और HGST 9% हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ के अमाउंट आपको कैलकुलेट करने हैं और लास्ट में हमको फाइनल टोटल करना है। तो 200 रुपए के ऊपर 6% से CGST कितनी होती है और HGST कितनी होती है वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग जो जगह छोड़े थे वहां पर हम लोग कर लेते हैं। मोबाइल बैटरी के लिए मोबाइल बैटरी टैक्सेबल वैल्यू 200 रुपीज से GST, CGST यहाँ पर लिखेंगे भी हम लोग 6% है, देयरफॉर CGST अमाउंट इज इक्वल टू 200 इंटू 6/100, 2020 कट 2 6 12। यहाँ पे 12 रुपीज उसकी CGST हुई, वही उसकी HGST रहेगी। ठीक है, और इसी तरह हम लोग हेडफोन के लिए भी निकाल देते हैं। हेडफोन्स टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 750 है। CGST उसमें 9% लग रही है। ठीक है, तो CGST का अमाउंट निकाल लेंगे हम लोग। 9% यानी 9/100 और 750 रुपीज पर लग रहा है चार्ज। 1010 कट हो जाएगा, 10 1 जा 10 7 जा 70 और 5 के ऊपर मैं एक्स्ट्रा 0 लगाऊंगी तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगी, 10 5 जा 50, 9 मल्टीप्लाई 7.5 कर लो, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लो, तो 67.5 रुपीज यानी 67 रुपीज 50 पैसे इस तरह से ही होगा। ठीक है, तो CGST और HGST सेम होती है तो ये आ जाएगी 67.5 रुपीज दोनों की। तो लिख लेते हैं हम लोग अपने इनवॉइस में, ये 12 रुपीज हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 रुपीज हो जाएगा। ये 200 रुपीज टैक्सेबल अमाउंट, CGST 12 रुपीज, HGST 12 रुपीज, तो ये 224 रुपीज हो गए। और ये 750 था, इसके ऊपर आया था 67.50 और इधर भी 67.50। ठीक है, और टोटल हम लोग करेंगे तो ये कितना आएगा, 60 और 60 120 होता है, ये 7.5 रुपए, ये भी 7.5 रुपए, टोटल मिला के 15 रुपए हो जाएंगे। तो 120 और वो 15 रुपए, 135 रुपीज हो जाएंगे। और 135 इसमें हम ऐड करेंगे
तो 700 में 100 मिलेंगे तो 800 हो जाएंगे, और 50 में 35 मिलेंगे तो 85 हो जाएंगे। तो 835 रुपीज यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका टोटल लिखती हूँ। ये टोटल कितना हो रहा है हमारा, 0.55 से 2 + 7 9, तो 950 रुपीज यहाँ पर हमारा टोटल हो रहा है। लेकिन जीएसटी लगने के बाद ये जीएसटी का अमाउंट कितना हो रहा है, ये 0.50 वैसा ही रहेगा। 7 + 2 9, 6 + 1 7, इतना ही यहाँ पर भी आएगा 79.50। इन सबको प्लस करो या इसको प्लस करो, दोनों यहाँ पर सेम आने वाला है। ठीक है, तो 0.00 सेम रहेगा। 4 + 5 9, 2 + 3 5, और 8 + 2 10, 1059 रुपीज। सॉरी, ये 885 रुपीज आएगा। ठीक है, 885 होगा। 4 + 5 9, 2 + 8 10, 0 1 कैरी करेंगे तो ये 11 आएगा। 1109 रुपीज का फुल उसका टोटल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 6 सम का इनवॉइस बनकर पूरा हो चुका है। अभी हम लोग चलते हैं लास्ट सम पर, 7th वाला। 7th सम क्या कहता है, इसमें आपको बिजनेस टू बिजनेस B2B टैक्स इनवॉइस बताना है, बनाकर एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। सप्लायर का नाम, एड्रेस, डेट अपनी चॉइस से डालना है। ठीक है, नेम, एड्रेस, स्टेट, जीएसटी, इनवॉइस नंबर, डेट, ये सब सप्लायर में आएगा। रेसिपिएंट में नेम, एड्रेस, स्टेट और जीएसटी उसका भी आएगा। आइटम्स आपको शो करने हैं, पेंसिल बॉक्सेस 20 रुपीज का 1 बॉक्स है, और पेंसिल बॉक्स वो 100 लेगा। HSN दिया है, जीएसटी भी 12% दी है। उसके अलावा वो जिक्सॉ पजल्स लेगा 50 पजल्स लेगा। एक पजल का रेट है 100 रुपीज। HSN 9503 है, जीएसटी इसका भी 12% है। तो देखिए यहाँ पर B2B यानी कि एक होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है सामान, तो वो B2B होता है ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये पेज हम लोग कैलकुलेशन के लिए रखते हैं, नेक्स्ट पेज पर अच्छे से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की टैक्स इनवॉइस में क्या आएगा, सप्लायर का डिटेल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लायर, यहाँ पर नाम कुछ भी आप यहाँ पर भी दे सकते हो, AM स्टेशनरी। यहाँ पर उसका जीएसटी ना आ जाएगा। अगेन 27 स्टेट कोड, उसके बाद 10 डिजिट पैन नंबर, जिसमें 5 अल्फा अल्फा होते हैं, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स के लिए आप कुछ भी ले लो नाम, ABLXY। 4 नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स भी हम लोग लिख लेते हैं 2 3 4 7। और उसके बाद एक अल्फाबेट और होता है, उसके लिए हम लोग के लिख लेते हैं। ये 12 हो गए। अभी लास्ट का जो 1 रजिस्ट्रेशन, Z कॉमन और 5 भी कॉमन, तो 1Z5 आपका वैसा ही आ जाएगा। इसका अब एड्रेस हमको लिखना है AM स्टेशनरी का, तो लिखते हैं हम लोग 270 आजाद नगर, राजू निवास, मुंबई 400087 लिख लेते हैं, और स्टेट है महाराष्ट्र। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, नंबर लिख लो कुछ भी, 9765423100। ईमेल आईडी लिख लो abc@gmail.com। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा रेसिपिएंट, किसको वो सामान बेच रहे हैं, कौन खरीद रहा है, तो वो भी एक दुकान वाला ही होगा, रिटेलर है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं उसके दुकान का नाम, HK स्टेशनरी।
उसका भी एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। तो एड्रेस आप दूर का बताओ या नजदीक का बताओ, चलेगा। कोई भी अलग स्टेट का भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आसपास का ही ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि होता है ना कि हमारे एरिया में कभी कभी अच्छे अच्छे होलसेलर होते हैं। तो चलो एड्रेस लिख लेते हैं, 349 श्री विला, शांति नगर, मुंबई 400085, महाराष्ट्र। इसका भी अगर आप मोबाइल नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो। मोबाइल नंबर 9325 9324567890। ईमेल आईडी डाल लो, xyz@gmail.com। अब इसके सामने इसका जीएसटी डालना है आपको। रेसिपियन का भी जीएसटी यहाँ पर कंपलसरी है। तो इसके जीएसटी में भी ये महाराष्ट्र का है तो 27। अगले 10 डिजिट पैन नंबर आएंगे, तो लिख लो KLMNP, अल्फाबेट्स हो गए 5, 4 नंबर्स डाल लो 2369, फिर लास्ट में एक अल्फाबेट डाल लो B, और इसका भी ऐसे ही 1Z5 कॉमन डाल दो। ठीक है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर आएगा, इनवॉइस नंबर डाल दो 2369, और यहाँ पर इनवॉइस डेट डाल दो। हम लोग फिर से आज की डेट डाल देते हैं, 6 अक्टूबर 24। अब यहाँ पर आपको सामान के लिए जैसे हमने बनाया था, सीरियल नंबर, HSN कोड, वैसा वाला बॉक्स पूरा बना लेना है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसका रेट क्या है, कितनी क्वांटिटी लेगा, फिर उसके ऊपर टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, फिर उस पर CGST कितनी चार्ज होगी, HGST कितनी चार्ज होगी, और लास्ट में टोटल क्या आएगा। ठीक है, CGST में रेट और टैक्स दोनों बनेगा, और उसी तरह HGST में भी रेट और टैक्स दोनों बनेगा। टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी सीरियल नंबर दे देते हैं। दो चीजें उसमें ली है, एक है पेंसिल बॉक्स और दूसरी है जिक्सॉ पजल्स। कोशिश करेंगे एक ही बॉक्स में एक ही लाइन में सब आ जाए। ठीक है, HSN पेंसिल का है 3924 और दूसरे का है 9503। रेट 20 रुपीज है, इसका पजल्स का 100 रुपीज है। रेट लिखते वक्त याद रखेंगे, पैसे जहां पर भी आएंगे पॉइंट लगा के 2 जीरो जरूर लगाएं। पेंसिल बॉक्सेस की क्वांटिटी है 100 और जिक्सॉ पजल्स की क्वांटिटी है 50। मल्टीप्लाई करेंगे 120 जा 2 1 जा 2 करेंगे, 3 जीरोस लिख लेंगे, 2000 हो जाएगा। और ये 5 1 जा 5, 3 जीरोस है तो 3 जीरोस .00। यहाँ पर फाइनल टोटल के लिए लिखेंगे, तो ये 7000 हो जाएगा। इसका सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट है। CGST दोनों में भी 12 GST 12% है, तो CGST हो जाएगी 6% और HGST भी हो जाएगी 6%। टैक्स निकालना है आपको, 2000 का 6% और 5000 का भी 6%। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंसिल बॉक्सेस is 2000 rupees, GST 12%, therefore CGST 6%, which is also equal to HGST। तो निकाल लो CGST अमाउंट कितना आएगा, 2000 का 6%। 20 20 कट हो जाएंगे, 2 6 जा
1210, तो ये हो गया 120 रुपीज। CGST और HGST दोनों आ गया। अभी हम लोग उसका निकालेंगे जिक्सॉ पजल का। टैक्सेबल अमाउंट जिक्सॉ पजल का 5000 था, तो पहले वो लिख लो। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ जिक्सॉ पजल्स इज 5000 रुपीज। इसकी भी GST 12% है। CGST अमाउंट लिख लेंगे 5000 का 6%। 20 कट हो गए, 5 6 30 और एक जीरो और लग गया, यानी इधर CGST HGST 120 आएगा और यहाँ पर 300 आएगा। तो चलो यहाँ पर हम लोग बिल में अपने लिख लेते हैं। ये दोनों अमाउंट 120 आएंगे और ये 300 आएंगे। 300 पॉइंट लगा के जीरो लगाना है। मेरे पास मैंने पहले भी कहा था जगह कम पड़ रही है तो मैं इस तरह से लिख पा रही हूँ नीचे की तरफ, लेकिन दूसरी लाइन में हमको कंटिन्यू नहीं करना होता है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ होता है तो एक काम करें, दोनों पूरा पेज लेकर आराम से फैला कर बनाइए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस सप्लीमेंट बीच वाला इस तरह से ओपन करें और यहाँ से शुरू करके एंड तक खत्म करें। तो अभी हम लोगों को प्राइसेस मिल चुके हैं, ऐड कर लेंगे हम लोग 120। 2000 में 120 और 120 ऐड करेंगे तो ये 240 हो गए टैक्स के, और ये 2000 240 हो जाएगा और पॉइंट लगा के 20। और ये 5000 है, 300 यानी 600 होता है, तो 5600 हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे तो जीरो का जीरो रहेगा, 4 और 0 4 हो जाएगा, 2 और 6 8, 2 और 5 7। ठीक है, तो 7840 पूरा सामान की कीमत है। जी CGST और HGST का भी टोटल कर लो, ये 300 है और ये 120 है, ये 420 हो गए और ये भी 420 हो गए। तो इस तरह से आपका बिल बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर कोई डाउट हो, कुछ चीजें नहीं समझी हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।